हाय एवरीवन। ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे, अगर इन चीज़ों को आप अपने जीवन में घटित करेंगे, इन्हें अगर अप्लाई करेंगे आप अपनी लाइफ में, तो आप भी अपनी लाइफ में फ़र्क देख पाएंगे। सबसे पहले, डोंट कंपेयर विद अदर्स। कभी भी आप खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि एक चीज़ समझ के चलिए, आप जो काम आप कर सकते हैं वो सामने वाला नहीं कर सकता, और जो सामने वाला कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। कभी भी दो व्यक्तियों की क्षमताएं एक जैसी नहीं हो सकती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस सबके अंदर पाए जाते हैं। तो कंपेयर करने से आपके हाथ में सिर्फ निराशा लगेगी, इसीलिए आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए। कंपेयर करने से आप अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स पाल लेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आ ही नहीं सकती है। हाँ, सेल्फ असेसमेंट जरूर करिए, लेकिन कंपेयर मत करो दूसरों के साथ खुद को। तो अगर आप ऐसा करते तो आज ही छोड़ दो। स्टॉप कंपेयर विद अदर्स। कंपेयर करना ही नहीं है आपको दूसरों के साथ खुद को। आप ऐसा मान के चलिए कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। तो ये कंपेयर वाला भाव आएगा ही नहीं आपके अंदर। एंड सेकंड थिंग इज, डोंट फोकस विच यू कैन कंट्रोल। आप उस चीज पर फोकस मत करिए जो आपके हाथ में नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि जो कुछ चल रहा है मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में, या मेरे दुनिया में, मतलब जितने भी लोग हैं सब मेरे अंदर हों, सब मेरे कंट्रोल से चलें। आप नहीं कर सकते कंट्रोल सबको, और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की, आप बिखर जाएंगे। आपके अंदर एक अजीब ही थॉट्स आने लगेंगे, आप मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो कभी भी उन चीजों पर फोकस मत करिए जो आपके हाथ में है ही नहीं है। अच्छा, आप क्या क्या कंट्रोल करेंगे? कभी सोच के देखा है आपने क्या क्या कंट्रोल कर लेंगे आप? अगर आपके अंदर ऐसी आकांक्षाएं रहती हैं कि सब कुछ मेरे अनुरूप चले, पूरी दुनिया या मेरा परिवार, मेरी फैमिली, या लोग, मेरे आसपास के लोग, या जो ऐसे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे कंट्रोल में रहें, तो क्या क्या कंट्रोल करेंगे आप? घर कंट्रोल कर लेंगे, परिवार कंट्रोल कर लेंगे, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। फिर क्या करेंगे आप? जिस शहर में रह रहे हैं उस पूरे शहर को कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। शहर कंट्रोल कर लिया, राज्य कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। तो कभी भी ये आकांक्षा नहीं पालनी है कि पूरी दुनिया पर मेरा कंट्रोल या सभी लोगों पर मेरा कंट्रोल हो। तो डोंट फोकस विच यू कैन कंट्रोल। कभी भी उस चीज पर फोकस मत करिए जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड इज, डोंट रिपीट सेम थिंग्स। कभी भी सेम थिंग्स या कभी भी पीछे वाली गलती मत दोहराइए। जो गलती आपने पहले कर दी है उसे मत दोहराओ। अगर आप सेम थिंग्स या पुरानी चीजों को दोहरा रहे हैं तो निश्चित है आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप वहीं पड़े हुए हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नया करना पड़ेगा आपको। इसीलिए कभी भी सेम थिंग्स या सेम जो आपकी जो गलती हुई है आपसे, उसे कभी भी मत दोहराइए, रिपीट मत करिए उसे। डोंट फियर टू टेक एक्शन। कभी भी एक्शन लेने से भी मत घबराइए सर। कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको कोई भी एक्शन लेना पड़ जाए, लीजिए। एक स्टेप आगे रहिए आप सबसे। और दुनिया में वही दिखता है जो एक स्टेप आगे रहता है सबसे। हर चीज में चढ़ बढ़ के हिस्सा रहता है। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी कुछ अलग हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्शन लेने से घबराते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो यह भी आपके लिए खतरनाक हो जाता है। कभी कभी आप उन चीजों में भी एक्शन नहीं ले पाते हैं जिनमें आप परिपूर्ण हैं, जिसमें आप एकदम बहुत सॉलिड हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी कभी उस चीज में भी आप एक्शन नहीं ले पाते, तो कभी भी एक्शन लेने से मत घबराइए। इन लास्ट इज, नेवर साई इन सेल्फ कंपेशन। कभी भी सेल्फ कंपेशन के लिए भाई साहब कभी भी साई करना ही नहीं है सर आपको। कभी भी साई, कभी भी मत साई, कभी भी अपने आप को दोषारोपण मत करिए, कभी भी अपने आप को दोष मत दीजिए। कंपेशन कीजिए पर दोष मत दीजिए। सिंपैथी लाइए खुद के प्रति। अगर आप खुद को दोषारोपण, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, मान लीजिए, आपको उसी को लेके बैठे रहते हैं, आप खुद को दोष देते रहते हैं, अरे ये मुझसे गलती हो गई, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप नेगेटिव नीचे चले जाएंगे, आप ऊपर तो जा ही नहीं सकते हैं। तो कभी भी सेल्फ कंपेशन या सिंपैथी के लिए मत घबराइए। अरे हो गई गलती तो क्या हुआ, नहीं मैंने नहीं मानी बात किसी की तो नहीं मानी, इसमें क्या फर्क, क्या है मतलब? मुझे ठीक नहीं लगा उस समय, मेरे अनुरूप नहीं था तो मैंने नहीं मानी बात, हो गई गलती मुझसे। तो कभी भी खुद की जो गलती हुई है तो उसे पहले तो रिपीट मत करो। एंड लास्ट थिंग इज, कभी भी सेल्फ कंपेशन के लिए घबराओ मत, कभी भी सिंपैथी के लिए मत घबराओ, साई मत हो। तो ये 5 चीजें हैं, आप इन्हें अप्लाई करके देखिए। इन्हें अप्लाई करने के बाद आप खुद के कॉन्फिडेंस में एकदम बूस्ट पाएंगे। हम बहुत सुनते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुना है, हमने पढ़ा है, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। कभी कभी आपने देखा है, कभी सोच के देखा है, क्या हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई हो जहां आपको झूठ बोलना पड़ रहा हो लेकिन आपने सच बोल दिया हो, और उस सच बोलने के बाद सर देखिए कितना मजा आता है, कितना आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट होता है। अंदर से जो फील आती है ना सच बोलने के बाद, वो एक अलग ही होती है। तो ये चीजें हैं, ये 5 चीजें हैं, आज ही अप्लाई करके देखिए अपनी लाइफ में, आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक आप सभी खुश रहिए।